दुनिया में आए हो तो सब कर लो, दुनिया में आए हो तो सब कर लो, थोड़ा सा लिख लो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, दिल में मैथ का रंग भर लो, दिल में मैथ का रंग भर लो, थोड़ा सा लिख लो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। हेलो दोस्तों, मैं VR गुप्ता सर, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर के रूप में अगर क्वेश्चन दिया हो और उसका योगफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। किस रूप में दिया हो? स्क्वायर के रूप में दिया हो, उसका योगफल हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे। लगातार ये प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 37 का स्क्वायर दिया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। किसका स्क्वायर है ये? तो प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर है, प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर है, उसको हम निकालेंगे कैसे। तो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये n दिया है यानी जो अंतिम पॉइंट दिया है उसको लिखते हैं। ये 37 है, 37 लिख देंगे, उससे एक बढ़ा करके लिख देते हैं 38, और इन दोनों को जोड़ करके जितना आएगा, कितना आएगा 75 हो जाएगा, ये लिख देते हैं और बट्टा में 6 कर देते हैं और इसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे 25 से, 25 3 75 और ये कटेगा तो 3 दूना 6 और ये कटेगा 2 से, कितना हो जाएगा 19। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, तीनों को गुणा करके लिख लीजिए। 25 में 19 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 में 19 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 475, और उसमें गुणा कर देना है 37 से। आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर दिया हो तो जो अंतिम अंक है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उससे एक बढ़ा करके लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ करके लिखते हैं और बट्टा में 6 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अगर सम संख्याओं के स्क्वायर के रूप में दे दे तो क्या करेंगे। सम संख्याओं के स्क्वायर के रूप में अगर दे दे तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे 2 का स्क्वायर दे दिया है, 4 का स्क्वायर दे दिया है, 6 का स्क्वायर दे दिया है, डॉट 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 28 का स्क्वायर दे दिया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो अंतिम अंक दिया उसको लिखिए, 28 लिख दीजिए और आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 29, एक और उससे बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 30, अब बट्टा में 6 लिख दीजिए और इसको कटा लीजिए, कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 5 और 14, 28 में इससे गुणा करके कितना होगा 140। अब 140 में आप 29 से गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर ये विषम संख्या के रूप में दे दिया हो तो क्या करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर दे दिया है, 3 का स्क्वायर दे दिया है, 5 का स्क्वायर दे दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 39 यानी 39 का स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे, जैसे सम का बनाते हैं सेम वैसे ही विषम का भी बनाएंगे। सम और विषम दोनों क्या है, ये दोनों का रूल सबका क्या है, सेम है। दोनों का रूल्स क्या है, सेम है, इसके लिए कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, सम और विषम के लिए। तो यहाँ पे 39 दिया है, 39 लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए और यहाँ 41 लिख दीजिए, एक एक बढ़ाते जाना है और बट्टा में 6 कटा लीजिए, 13 3 39, 3 दूना 6, ये हो जाए कितना 20, तो 13 दूना 26, 260 गुणे 41 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे वो सम संख्या के रूप में हो या विषम संख्या के रूप में हो या प्रकृत संख्या के रूप में हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इससे मिलता जुलता, उसको हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए,
जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 100 का स्क्वायर। अगर ऐसे दे दिया हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 100, उससे एक ज्यादा 101, और इन दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा 201, अब बट्टा में 6। अब क्या करेंगे, 6 को कटाएंगे 3 से, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, ये हो गया। फिर ये कटे कितना से, 50 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, गुणा कीजिए तो हो जाए कितना 0, 7 पच्चे 35, 6 पच्चे 23 और 3 33। फिर से करिए, 0 तो लिख लीजिए, 7 पच्चे 35 हो गया, 6 पच्चे 30 और 3 33 हो गया, और उसमें गुणा कर देना 101 से, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर सम संख्या के रूप में दे दिए, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 दिया है तो 100 तो लिखेंगे ही, उससे 1 बढ़ाएंगे तो 101 होगा, उससे भी 1 बढ़ाएंगे तो 102 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब इसको कटा लीजिए, कटेगा ना 3 से, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12 हो गया, यहाँ हो गया 2, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 17, ने 17 छक्के 102, डायरेक्ट भी काटा सकते हैं, तो कितना हो गया 1700, अब गुणे 101। अब गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का अगर लगातार क्वेश्चन दिया हो तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है जैसे 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 का स्क्वायर। यहां देखिए, ये प्राकृतिक संख्या है, 10 11 12 डॉट डॉट 18 है ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि ये पहले वाला सब 9 तक आपका गायब है, वो सब आपका नहीं दिया है। तब आप क्या करेंगे, तो आप टोटल के लिए फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, टोटल का निकाल करके, और जो 9 तक जो दिया रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इन डॉट डॉट 9 का स्क्वायर दिया रहेगा ना, इसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पे देखिए, आप 18 दिया है तो 18 लिखिए, अब गुणे 19 लिखिए, और इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 18 और 19 कितना हो जाएगा 37, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6 माइनस। अब इसको कीजिए तो 9 दिया है ना, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, सॉरी पहले 9 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 9 लिख लीजिए, 9 हो गया, 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 बट्टा में 6, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये हो जाए कितना 5, यहां से भी कटाइए 6 3 18। अब गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, कितना होगा 19 3 57, अब गुणे 37, अब माइनस कितना हो जाएगा 19 3 57, अब गुणे 5। अब क्या कीजिए 57 आप कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 37, अब माइनस 5, ठीक है ना, तो 57 अब गुणे कितना 32, कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जितना छूटा हुआ है उतना को आपको घटाना पड़ेगा, जितना छूटा हुआ है उतना को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका प्राकृतिक संख्याओं के लिए, किसके लिए हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के लिए हो गया। लेकिन अगर वही सम संख्या के लिए दे दे तो क्या करेंगे, देखिए नियम आपका पहले ही वाला रहेगा, बस जितना छूटा रहेगा उतना को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जितना छूटा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए छूटा क्या है आपका, तो छूटा है, देखिए 2 का स्क्वायर छूटा है, ध्यान दीजिए, इसको आपको निकालना है। तो छूटा क्या है आपका, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर, ये ना सब छूटा हुआ है, ये सब छूटा हुआ है और ये आपका दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो ये 20 दिया है, 20 लिख दीजिए, उससे एक बढ़ाइए 21, उसके बाद एक और बढ़ाइए 22, बट्टा में 6। अब माइनस ये 8 दिया है ना, तो 8 लिख दीजिए, एक बढ़ाइए 9 और एक बढ़ाइए 10, अब बट्टा में 6 लिख दीजिए, कटा दीजिए इसको, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, ये कट जाए तो कितना हो जाएगा 4, इसको कटा लीजिए, कितना से होगा 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, ये कटेगा कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 सत्ते 70, या कह सकते हैं क्या 22 सत्ते 154 में 10 से कितना हो जाएगा 1540। अब माइनस 4 3 12 10 120, घटा लीजिए, कितना आपका आंसर आ जाएगा, तो 1540 में से 120 घटे कितना हो जाएगा 1420। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देखें कि जितना आपका छूटा हुआ है उतना को आपको घटाना है, चाहे वो सम में हो या विषम में हो या फिर प्राकृतिक संख्या में हो, कुछ भी हो जो आपका छूटा हुआ है उसको घटा लीजिएगा, ठीक है ना। और नियम वही रहेगा जो 3 नियम आपको बताए थे। क्या बताया गया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6, ये किसके लिए था, तो प्राकृतिक संख्या के लिए था, ठीक है ना। और था n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये नियम था किसके लिए, सम या विषम, यानी इन दोनों के लिए ये था, ठीक है ना। यानी कि यही दोनों नियम लगेगा, चाहे वो छोड़ करके हो या फिर लगातार दिया हो। छोड़ करके अगर दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, अगर लगातार दिया हो तो घटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आज सीखे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।